दूसरा, वेद अध्ययन में कठिन होते हैं, समझने में कठिन होते हैं, इसलिए उनको परिपक्व बुद्धि वाले ही बड़े प्रयत्नों से समझते हैं। तो फिर सुकुमार बुद्धि वालों का तो कहना ही क्या है। सुकुमार बुद्धि वाले वेद आदि शास्त्रों को समझ नहीं पाते हैं, उनके लिए समझना और भी अधिक कठिन हो जाता है। इसलिए काव्य से सहजता से ही सुकुमार बुद्धि वालों को चतुर्वर्ग फल की प्राप्ति हो जाती है। साथ ही काव्य को पढ़ने में परमानंद की रसानुभूति भी होती है। तो फिर आप ही बताइए, जहाँ आनंद भी मिल रहा है, सहजता से धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति ही हो रही है, तो फिर उसको छोड़ कर के कोई कठिन वेद आदि के अध्ययन में रुचि कोई क्यों लेगा। ये ऐसे ही है जैसे किसी को कोई रोग है और वो रोग यदि कड़वी औषधि की अपेक्षा मीठी शर्करा से ही यदि शांत हो जाए, ठीक हो जाए, तो फिर कोई व्यक्ति मीठी शर्करा को छोड़कर कड़वी औषधि के प्रति क्यों प्रवृत्त होगा, क्यों उसे ग्रहण करेगा। इसी प्रकार से काव्य को पढ़ने से सहज ही हर व्यक्ति को चतुर्वर्ग की प्राप्ति संभव है। काव्य से व्यक्ति की करने योग्य कर्मों के प्रति प्रवृत्ति और न करने योग्य कर्मों के प्रति निवृत्ति भी सहज ही हो जाती है। जैसे कि कोई रामायण पढ़ता है, रामायण आदि पढ़कर उसे राम आदि की तरह ही व्यवहार करना चाहिए, रावण आदि की तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से काव्य हमें कृत्य और अकृत्य कर्मों के प्रति भी ज्ञान कराता है। विहित कर्मों को करके हम धर्म अर्थ काम आदि की प्राप्ति कर लेते हैं और विहित कर्मों के अंदर कर्म फल जो है उसका त्याग करके अपवर्ग अर्थात मोक्ष की प्राप्ति भी हमें हो जाती है। इस प्रकार काव्य के सेवन का, अध्ययन का फल भगवान नारायण की सेवा के फल के समान है। ये इस काव्य का मुख्य प्रयोजन है, जिसको यहाँ पर ग्रंथकार ने इस श्लोक के माध्यम से विवेचित किया है। अगले श्लोक में काव्य के स्वरूप का विवेचन किया जाएगा।